हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है मीठे अंगूर। अमरकंटक वन में तरह तरह के फलों के वृक्ष लगे हुए थे। चीनू बंदर के वहां सबसे अधिक आनंद थे। कभी वह आम खाता तो कभी अमरूद, कभी किसी पेड़ पर बैठा रहता तो कभी किसी पेड़ पर। आम के पेड़ पर अंगूरों की एक बड़ी सुंदर बेल फैली हुई थी। उसके रस भरे बड़े बड़े पीले हरे उन अंगूरों की सारे जंगल में प्रसिद्धि थी। कलिया कोयल, हरियल तोता, चानी चिड़िया, चीनू बंदर आदि बहुत से अन्य पक्षी उस वृक्ष पर सारे दिन बैठे रहते थे। एक दिन अमरकंटक वन में पास के जंगल से एक लोमड़ी आ गई। उसका नाम था वाणी। अमरकंटक वन में वाणी की बहन रहती थी। उसी से मिलने के लिए वो वहां आई थी। चलते चलते वाणी थक गई। थककर वह आम के पेड़ के नीचे आ बैठी। ठंडी ठंडी हवा ने उसकी सारी थकान दूर कर दी। सहसा वाणी की निगाह पेड़ के तने पर पहुंची। उस पर बड़ी सुंदर अंगूरों की बेल चढ़ी हुई थी। रस भरे सुंदर सुंदर गोल मटोल अंगूरों को देखकर वाणी के मुंह में पानी भर आया और उसकी लार टपकने लगी। वाणी ने अंगूरों पर छलांग लगाई, पर अंगूर ऊंचाई पर लगे थे। उसका छलांग लगाना बेकार ही हो गया। वाणी का बार बारी कूदना देखकर पेड़ पर बैठी कलिया कोयल, हरियल तोता, चानी चिड़िया और चीनू बंदर सभी हंस पड़े। वाणी की जीभ चटकारे भर रही थी। अंगूर पाने के लिए बेताब हो रही थी। उसने देखा कि पेड़ पर बैठा पक्षियों का झुंड आराम से अंगूरों की दावत उड़ा रहा है। वाणी ने सोचा कि मैं अंगूरों तक तो पहुंच नहीं पाऊंगी, पेड़ पर बैठे इन पक्षियों से ही मांग लेती हूं। वह कलिया कोयल से बोली, कलिया बहन, कृपा करके 2-4 अंगूर मेरे लिए भी गिरा दो। 4 बार कहने पर तो कलिया कोयल ने कहीं जाकर लोमड़ी की बात सुनी। फिर वह बोली, ओहो मौसी, अंगूर खाने की भी क्या जरूरत है, कुछ और खाकर पानी पी लेना। मुझे देर हो रही है, मैं तो घर जा रही हूँ। इसके बाद वह कूक कूक करती हुई फुर्र से उड़ चली। वाणी लोमड़ी फिर चीनू बंदर से बोली, भैया, मैं बड़ी थकी हुई हूँ, मुझे कुछ अंगूर गिरा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। चीनू बंदर मुंह चिढ़ाकर बोला, ओह काकी, तुमने भी कभी किसी को अंगूर खिलाए हैं क्या? तुम भी किसी को कुछ देती हो क्या? जो दूसरों को देता नहीं और पाने का भी अधिकारी नहीं है। जो देता है वही पाता है। फिर वाणी हरियल तोता से बोली, भैया, तुम ही मुझे कुछ अंगूर खिला दो। हरियल तोता बोला, मौसी, एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था तो तुमने मुझे बैठाया तक नहीं था। मैं कहता कहता थक गया, मौसी मैं प्यासा हूं, मुझे जरा सा पानी पिला दो। पर नहीं, तुमने मुझे एक बूंद पानी तक नहीं पिलाया। चानी चिड़िया बोली, मौसी माफ करना, हम सब मिलजुल कर प्रेम से रहें, यही अच्छा है। तुम देख ही रही हो कि हम सब पक्षी आपस में कैसे भाईचारे से रहते हैं। तुम्हारी बुरी आदत है, तुम दूसरों में फूंट डलवाती हो, कभी किसी की सहायता नहीं करती। यही कारण है कि कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता। वाणी लोमड़ी की समझ में अपनी गलती आ रही थी, पर वह बोली, रहने दो, अंगूर खट्टे हैं, मैं नहीं खाऊंगी। चानी चिड़िया कहने लगी, नहीं मौसी, अंगूर खट्टे नहीं हैं। अमरकंटक वन के ये अंगूर तो दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ अंगूर गिराऊंगी, उन्हें खाकर देखना, तब बताना कि ये कैसे हैं। पर पहले वादा करो कि तुम कभी किसी को सताओगी नहीं, सभी की सहायता करोगी, सबके साथ प्रेम से रहोगी। वाणी भी अपनी गलती समझ रही थी। उसने सभी के सामने प्रतिज्ञा की कि अब वह सभी से सज्जनता का व्यवहार करेगी, सभी के साथ मिलजुल कर रहेगी और दूसरों की सहायता करेगी। उसकी इस प्रतिज्ञा से खुशी से हरियल तोता, चानी चिड़िया, चीनू बंदर सभी ने पेड़ से खूब सारे अंगूर गिराए। बड़े ही मीठे थे अंगूर। वाणी ने उन्हें चटकारे ले लेकर खाया। जो बचे वह अपनी बहन के लिए पोटली बांध कर रख लिए। पहले वाणी सभी से कहती थी कि अमरकंटक वन के अंगूर बड़े खट्टे हैं, क्योंकि वह किसी भी तरह उनको पा नहीं सकती थी। पर अब वह सभी से कहती है कि अंगूर बड़े अच्छे हैं। सहयोग संगठन से वाणी के लिए खट्टे अंगूर भी मीठे बन गए थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर सबके साथ रहना चाहिए, सभी की सहायता करनी चाहिए। ओके, बाय।